हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे जो अपनी पढ़ाई जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो रोहित सर है उन्होंने जो किताब निकाली थी राजस्थान इतिहास और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर जो ब्रह्मास्त्र इन्होंने निकाला था और वो इस ब्रह्मास्त्र में इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो हर प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इन दो बुकों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो आज हम इस ब्रह्मास्त्र के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं कनिष्ठ अनुदेशक पेपर में जो पूछे गए सवाल का जो प्रमाण पुस्तक के पेज नंबर के साथ इन्होंने दिया था, तो आज इनका रैपिड रिवीजन करेंगे। तो हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रह्मास्त्र किताब का रैपिड रिवीजन करते हैं। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था इस किताब से, ब्रह्मास्त्र किताब से पूछा था कि राव बीका, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन राव बीका ने बीकानेर की स्थापना किस वर्ष की थी। पहला क्वेश्चन इन एग्जाम के अंदर इस किताब से पूछा है कि राव बीका ने बीकानेर की जो स्थापना है किस वर्ष की है। तो ये की गई थी कब? 1488 ईस्वी में करणी माता की यानी कि इसमें पेन चेंज करेंगे, यानी कि करणी माता की आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में नेरा जाट के साथ मिलकर बीकानेर नगर बसाया और बीकानेर को राजधानी बनाया। कौन? राव बीका ने बीकानेर की राजधानी बनाया। कब? 1488 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मापल्ली किस से कहा गया है। तो मेवाड़ की जो थर्मापल्ली है वो किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। हल्दीघाटी की युद्ध के जो उपनाम है, गोगुंदा युद्ध के अंदर अब्दुल कादिर बदायूनी नाम मिलता है। तो युद्ध का जो प्रत्यक्ष वर्णन है जो पुस्तक मुंतन खब उत तवारिक में किया गया है। और खामनौर का जो युद्ध था उसके अंदर हल्दीघाटी का जो उपनाम मिलता है अबुल फजल मिलता है। मेवाड़ की जो थर्मापल्ली है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। खमोर का जो युद्ध था अब्दुल फजल, तो इसके अंदर कर्नल जेम्स टोड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से व्याख्यात है। तो इसके अंदर था ऑप्शन नंबर डी, ओमादे। अब रूठी रानी के बारे में है, राव मालदेव की जो शादी जैसलमेर शासक लुणाकर भाटी की पुत्री मानमती उम्मेदा के साथ हुई थी। कौन थी ये? इसका पूरा नाम क्या था? मानमती उमादे। तो मारवाड़ की कौन सी रानी थी? मानमती उमादे, जो रूठी रानी के नाम से व्याख्यात है। आगे, शादी के दिन मानमती उमादे मालवदे से नाराज होकर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में चली गई और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अजमेर के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है वो किस इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर पेज नंबर 13 के अंदर ये रूठी रानी का वर्णन दिया गया है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की है।
तो किसने की है? तो ये की है महाराजा कल्याण सिंह ने की थी। तो कल्याण सिंह ने कब की थी? 7 अप्रैल 1818 को। बीकानेर की जो संधि की थी वो सूरत सिंह ने की थी। कब की थी? 21 मार्च 1818 के अंदर की थी। और जयपुर की जो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जो संधि की गई थी जयपुर की, वो कब की गई थी? 15 अप्रैल 1818 के अंदर। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से ये महाराजा कल्याण सिंह किशनगढ़ शासक, किशनगढ़ के किस शासक ने? तो महाराजा कल्याण सिंह शासक के द्वारा 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ इन्होंने क्या की थी? संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता पैदा की है? तो ये की है जैसलमेर के अंदर। अब सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। इनका जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में जैसलमेर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था अखेराज गोपा, जो जवाहर सिंह के दरबारी क्या थे? दरबारी थे। इनकी जो पुस्तक मिलती है जैसलमेर में, गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह की मुकदमा, पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई थी।